Hello friends, good morning. Unit number 6. If I were an apple. So students, today we will fill in our workbook. So let's get start. Write the correct option A, B, C or D in the box. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट वन इज where is the apple? So under the tree, down the tree, in the tree, up the tree. एप्पल कहाँ पर था? तो एप्पल ट्री के ऊपर था. सो आंसर इज डी, up the tree. So option D is our correct answer. So we have to write here D. Number 2. What does the boy wish he were? बॉय क्या विश कर रहा है? वॉट डज द बॉय विश ही वेर? उसे क्या बनना था? उसकी क्या इच्छा थी? आंसर इज एन एप्पल, ए बर्ड, ए ट्री और ए बॉय. सो आंसर, करेक्ट आंसर इज एन एप्पल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. सो वी हैव टू राइट हियर ए. नेक्स्ट, नंबर 3. If the boy were an apple, he would dash. Stay in the basket, fall on the grass, stay on the tree, drop down on a nice boy. तो क्वेश्चन क्या है? अगर बॉय एप्पल बन जाता है तो वो क्या करता? सो आंसर इज ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय. मतलब कि वो एक अच्छे से लड़के के ऊपर गिर जाता. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. So we have to write here D. Number 4. The boy feels that an apple on a tree. तो बॉय क्या फील कर रहा है कि अगर एप्पल ट्री के ऊपर ही रहेगा तो will not look nice, will give nobody joy, will look nice, will give everybody joy. तो अगर एप्पल ट्री के ऊपर ही रहेगा तो किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी. विल गिव नोबडी जॉय. करेक्ट आंसर इज बी. सो वी हैव टू राइट हियर बी. तो हमें यहाँ बॉक्स में क्या लिखना है? बी लिखना है. विल गिव नोबडी जॉय. एप्पल अगर ट्री के ऊपर ही रहेगा तो किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी. चलो अभी नेक्स्ट पेज में देखना है. पेज नंबर 92. सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट. फर्स्ट, ब्रे, ट्रे, डाइस, स्टे. सो जो ऑड वर्ड है, जो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, वो क्या है? डाइस, DICE, डाइस. क्योंकि ब्रे, ट्रे एंड स्टे इज सेम साउंड वर्ड. ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे वर्ड सेम साउंड्स के है. ड्रॉ, ड्रू, क्रू एंड ग्रू. So, draw is a different word. So, हमें किसके ऊपर सर्कल करना है? DRAW, draw. These all words are same sound word. Next, haul, fall, tall and sell. Haul, fall, tall are same sound word. And sell is a different word because उसका जो spelling भी है वो क्या है? Different है. SELL सेल. तो हमें SELL सेल के ऊपर सर्कल करना है. ट्री, नाइस, फ्री एंड बी. सो ट्री, फ्री एंड बी आर द सेम साउंड वर्ड एंड नाइस इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड. सो वी हैव टू सर्कल ऑन नाइस. NICE, नाइस. स्लाइस, माइस, नाइस एंड प्रे. So slice, mice and nice are the same sound word and pray is a different word. So we have to circle on pray. PRAY, pray. चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the box. फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एप्पल ग्रोज ऑन ए डैश. एप्पल किसके ऊपर ग्रो होता है? ट्री, ग्ली, फ्री और बी. आंसर इज ऑप्शन ए, ट्री के
ऊपर ग्रो होता है ना एप्पल. सो अवर राइट आंसर इज ट्री. सो वी हैव टू राइट हियर ए. नंबर 2. टीना डैश एन एप्पल. तो टीना ग्रू एन एप्पल मतलब कि टीना ने एप्पल उगाया था. ग्रू, न्यू, ग्रू और ड्रू. सो right answer is C, grew. So we have to write here C. Number 3. I like to dash milk. तो मिल्क हमें पीना पसंद होता है ना, मिल्क पीना. यस, तो क्या आएगा? ड्रिंक. थिंक, सिंक, ड्रिंक और ब्रिंक. तो मिल्क को ड्रिंक किया जाता है. सो आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, drink. So we have to write in this box C. Number 4. Do not dash the book. तो हमें बुक को गिराना नहीं चाहिए. तो आंसर क्या आएगा? क्रॉप, फ्लॉप, स्टॉप या ड्रॉप. चलो बताओ स्टूडेंट, क्या आंसर आएगा? यस, ऑप्शन डी, ड्रॉप मतलब कि गिराना नहीं चाहिए. डू नॉट ड्रॉप द बुक. सो वी हैव टू राइट हियर D because our right option is D. Next, Amit is a dash boy. Amit is a dash boy. Rice, nice, slice और dice. So Amit is a nice boy. अच्छा लड़का है. So यहाँ पर हमें क्या लिखना है? B because the right option is B. So we have to write here B. Amit is a nice boy. Look at into next page number 93. चलो यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पर देखो, लुक एट इन दिस बॉक्स. तो यहाँ पर हमें साउंड्स दिए गए हैं. वो साउंड्स हमें पहले अच्छे से सुनने हैं, उसे समझने हैं और उसे लर्न करने हैं साथ में. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी मेरे साथ बोलना है. चलो लेट्स गेट स्टार्ट. Birds. What is the sound of birds? Chirp. C-H-I-R-P. Chirp. Bees. B-U-Z-Z. Buzz. Crows. C-A-W. Cow. Ducks. Quack. Q-U-A-C-K. Quack. Next is hen. hen का sound क्या है? Cluck. C-L-U-C-K. Cluck. Pigeons. पिजन्स का साउंड कू. C-O-O कू. पैरॉट्स. स्क्रीच. S-C-R-E-E-C-H स्क्रीच. पिकॉक्स. स्क्रीम. S-C-R-E-A-M स्क्रीम. चलो अभी एक बार हम रिपीट करेंगे. बर्ड्स चीर्प. बीज बज. क्रोज काव. डक्स क्वैक. hens cluck. pigeons coo. parrots screech. peacocks scream. तो स्टूडेंट्स, ये सारे जितने भी यहाँ पर साउंड्स दिए गए हैं, ये सारे साउंड स्टूडेंट्स आप लोगों को लर्न करने हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने सारे जितने भी बर्ड्स थे उनके हमने साउंड्स देखे. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्रो. सो व्हाट इज द साउंड ऑफ क्रो? यस, यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो हमें बॉक्स में से क्या करना है? जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज कर कर उसके ऊपर सर्कल बनाना है. सो व्हाट इज द साउंड ऑफ क्रो? काव और कू. सो यस, काव is a right option. C-A-W cow. So we have to circle on cow. Next, number 2. तो चलो बताओ नंबर 2 पिक्चर कौन सा है? आइडेंटिफाई करो ये वाले बर्ड को. यस, दिस इज ए डक. सो व्हाट इज द साउंड ऑफ डक? स्क्रीच और क्वैक? यस, वेरी गुड, क्वैक. Q-U-A-C-K क्वैक. सो हमें क्वैक के ऊपर सर्कल करना है. नंबर 3, पहले हमें क्या करना है? पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड से व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस
बर्ड, सॉरी इंसेक्ट। ये क्या है? बी है। तो बी का साउंड क्या है? चीर्प और बज। यस, BUZZ बज। तो हमें बज के ऊपर सर्कल करना है। चलो अभी नेक्स्ट पिक्चर आइडेंटिफाई करो। यस, दिस इज ए पैरॉट। पैरॉट का साउंड क्या है? स्क्रीच और स्क्रीम। वेरी गुड, स्क्रीच, SCREECH, स्क्रीच। नंबर 5. Identify this picture. Yes, this is a pigeon. So, cow or coo? What is the sound of pigeon? Cow or coo? Yes, COO, coo. Number 6. Hen, HEN, hen. So, what is the sound of hen? Cluck or quack? Yes, cluck, CLUCK, cluck. चलो अभी नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में देखो बॉक्स दिया गया है, उसमें सारे आंसर्स दिए गए हैं। तो हमें वहाँ से फाइंड करना है और फिर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में उसे फिल करना है। नंबर 1. इफ़ आई वेर ए बर्ड आई वुड डैश। अगर हम बर्ड होते तो हमारा साउंड क्या होता? चिर्प, CHIRP, चिर्प। देखो यहाँ पर है, स्पेलिंग हमें दिया हुआ है, तो वहाँ से हमें ढूंढना है, उसे फाइंड करना है और यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है CHIRP, चिर्प। नंबर 2. इफ आई वेर अ बी आई वुड डैश। अगर हम बी होते तो हमारा साउंड क्या होता? बस, BUZZ बस। तो देखो यहाँ पर बॉक्स में हमें BUZZ बस साउंड दिया गया है, तो हमें वहाँ से आइडेंटिफाई करके यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। चलो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3. इफ़ आई वेर अ हैन आई वुड डैश। अगर हम हैन होते तो हमारा साउंड क्या होता? क्लक, CLUCK, क्लक। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? क्लक लिखना है। नंबर 4. इफ़ आई वेर अ क्रो आई वुड डैश। तो अगर हम क्रो होते तो हमारा साउंड क्या होता? काव। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ब्लैक लिखा है, तो ब्लैक लिखना नहीं है, यहाँ पर हमें साउंड लिखना है। क्रो का साउंड क्या है? काव, CAW, काव लिखना है। स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देना, क्या लिखना है आप लोगों को? CAW, काव लिखना है। इफ़ आई वेर अ पिजन आई वुड डैश। अगर हम पिजन होते, अगर मैं पिजन होता तो मेरा साउंड क्या होता? कू, COO, कू। तो आप लोगों को यहाँ से फाइंड करना है COO, कू, और फिर लिखना है यहाँ पर ब्लैंक में। देखो यहाँ पर काव का स्पेलिंग भी है और नीचे कू का स्पेलिंग भी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से देखकर लिखना है, वीडियो अच्छे से सुनना है और समझना है। ओके, चलो नेक्स्ट. कलर द पिक्चर, सर्कल द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स. तो यहाँ पर कलर करना है और जो भी करेक्ट फ्रूट है उसे आइडेंटिफाई करना है और फिर सर्कल बनाना है. चलो सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर हम आइडेंटिफाई करेंगे. देखो ये वाला पिक्चर कौन सा है, चलो बताओ. आप सभी इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. एप्पल, वेरी गुड. तो एप्पल में फिर कलर करना है और एप्पल की स्पेलिंग के ऊपर सर्कल बनाना है. APPLE, एप्पल. एप्पल के स्पेलिंग के ऊपर सर्कल बनाना है. चलो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है. सो नेक्स्ट फ्रूट इज बनाना. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ए बनाना. तो बनाना के अंदर जो पिक्चर दिया है उसके अंदर हमें कलर करना है और बनाना के स्पेलिंग के ऊपर हमें सर्कल करना है. BANANA, बनाना. नेक्स्ट ग्रेप्स. दिस इज ए ग्रेप्स. कलर करना है और ग्रेप्स के स्पेलिंग के ऊपर सर्कल करना है. GRAPES, ग्रेप्स. नेक्स्ट इज ए मैंगो. तो मैंगो की पिक्चर में कलर करना है और मैंगो का स्पेलिंग क्या है? MANGO. तो उसके ऊपर फिर सर्कल करना है. नेक्स्ट ऑरेंज. तो यहाँ पर कलर करना है ऑरेंज और फिर ORANGE, ऑरेंज. एप्पल है या ऑरेंज है? यस, दिस इज ए ऑरेंज. सो वी हैव टू सर्कल ऑन ऑरेंज. चलो नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज ए पपाया और बनाना. यस, पपाया. सो वी हैव टू सर्कल ऑन पपाया. PAPAYA, पपाया.
चलो नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड टिक मार्क द करेक्ट वर्ड। तो आप लोगों को पिक्चर देखना है। फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? दिस इज द पिक्चर ऑफ कोकोनट और चीकू। यस, दिस इज ए चीकू, सो वी हैव टू टिक हियर। चीकू के स्पेलिंग के आगे हमें क्या करना है? टिक। CHICKOO, चीकू। चलो नेक्स्ट, वाटरमेलन। देखो ये क्या है? वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन का स्पेलिंग क्या है? WATERMELON, वाटरमेलन। तो हमें यहाँ पर टिक करना है। देखो ये क्या है? वाटरमेलन है या पाइनएप्पल है? यस, ये वाटरमेलन है। तो हमें यहाँ पर वाटरमेलन के स्पेलिंग के आगे टिक करना है। नंबर 3 इज ए, चलो आइडेंटिफाई करो, कोकोनट और गवा। यस, दिस इज ए कोकोनट, सो COCONUT, कोकोनट। तो हमें कोकोनट की स्पेलिंग के आगे टिक करना है। नंबर 4, आइडेंटिफाई दिस फ्रूट। विच फ्रूट इज मैंगो और पाइनएप्पल? यस, दिस इज ए पाइनएप्पल, PINEAPPLE, पाइनएप्पल। सो वी हैव टू टिक हियर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इफ आई वेर एन एप्पल पोयम समझ में आ गई होगी। फिर वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। सो यू हैव टू फिल इन योर वर्कबुक। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी राइटिंग से आप लोगों को लिखना है और उसे लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।